जो रील्स देखे थे कि भाई बहुत भीड़ है, बहुत ये हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आने के बाद जो सिस्टम किया है तो बहुत बढ़िया है और बहुत शानदार है। मैं लाइफ में पहली बार ही महाकुंभ में आया हूँ तो मेरे को ये बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला कि यूपी सरकार ने बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था की हुई है। कुछ भीड़ नहीं है और कुछ नहीं है, आप आराम से बिना डरिए आइए, आराम से आपका जो महाकुंभ का जो आपका लाभ है वो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। जो यहाँ के लोकल दुकानदार हैं उन्होंने ये जरूर कहा कि यहाँ की स्थानीय जो प्रशासन है वो उन्हें कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। तो जनपद के उच्चाधिकारियों से और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं हम उनसे अपील करना चाहेंगे कि जो ठेले खमचे वाले दुकानदार हैं उनको परेशान ना किया जाए। स्थानीय पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करने में तो पूरी मदद कर रही है, लेकिन अगर ठेले खमचे वाले दुकानदार इधर से उधर होंगे तो निश्चित तौर पर ट्रैफिक की समस्या होगी। नमस्कार, भदोही बुलेटिन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवांशु दुबे। महाकुंभ की महा कवरेज को लेकर हम हाजिर हैं। महाकुंभ में प्रयागराज में लगे महाकुंभ में देश विदेश के श्रद्धालु आ रहे हैं और हम महाकुंभ में इस कवरेज को करने के लिए मौजूद हैं। आपने देखा जिस तरीके से हमने सुबह के वक्त में यहाँ के जो मेले में खास एक किसी परिचय के मुहताज नहीं रहते, जो नागा सन्यासी हैं, जो नागा समाज के लोग हैं, साधु समाज के लोग हैं, उनसे हमने जाना, उनका पब्लिक ओपिनियन लिया। नागा समाज जो किस तरीके से रहता है और अपने जीवन का त्याग करके कपड़ों का न्यौछावर करके पूरे दिन बगैर कपड़े के इतनी ठंड में रहते हैं, उनसे हमसे बातचीत किया और वहाँ के लोकल पब्लिक का ओपिनियन जाना। इसके साथ ही हमने कई लोगों से बातचीत किया और महाकुंभ के बारे में भी बात किया। इसके साथ ही अब शाम का वक्त हो चुका है तो इवनिंग बुलेटिन में कैसी तस्वीरें महाकुंभ में है, कैमरामैन जी से कहेंगे थोड़ा तस्वीरें घुमा के दिखाइए। श्रद्धालु नहा धो के बाद शाम के वक्त में किस तरीके से आ रहे हैं, आप जरा कैमरा घुमा के दिखाइए। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग बात कर रहे हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ काफी जिनसे नाम जानना चाहेंगे। जी भैया, नाम जानना चाहेंगे आपका? पुनीत श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले हैं? कौशाम्बी। कौशाम्बी। ये बताइए, इसके पहले भी आप कुंभ में आए हैं कि पहली बार आए हैं? आए हैं, कई बार आए हैं। इसके पहले जब आप आए होंगे तो कुंभ लगा होगा, लेकिन अब 144 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद महाकुंभ है, एक संयोग ही कहा जाए इसे, तो यहाँ की व्यवस्थाओं को कैसे देखते हैं आप? सर, उससे और आपकी व्यवस्थाओं में बहुत अंतर है। इतनी सुविधाएं दे दी है सरकार ने, रोड के चौड़ीकरण से लेकर के, और आप एटीएम, वाटर एटीएम लगे हुए हैं, चार्जिंग का आप सामने देख रहे हैं, तो हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। लोकेशन ट्रेस करने के लिए आप गूगल सर्च करोगे, AI लगा हुआ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रदेश में योगी बाबा की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, इसके साथ ही वो खुद एक साधु सन्यासी हैं, तो उनके राज में क्या आप व्यवस्थाओं से संतुष्ट है? उनके राज में बहुत ही अच्छा है और शायद ऐसा दिव्य भव्य, और हमारे ख्याल से ऐसा कुंभ जो है हमारी पीढ़ियां जो देख रही हैं, हमारे यूथ जो है, हम लोग आप देख रहे हैं, शायद क्या कहते हैं ऐसा कुंभ हुआ नहीं है। जी बिल्कुल, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कौशाम्बी से आए हुए श्रद्धालु जिन्होंने बताया कि महाकुंभ में आने से जो यहाँ की व्यवस्थाएं, उन्होंने दर्शन पूजन किया, सभी व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। इसके साथ ही हमारे साथ कई और कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी, नाम जानना चाहेंगे आपका? राम कुमार कुशवाहा। कहाँ से है? बीना। बीना, MP, मध्य प्रदेश। जी, आप अकेले हैं कि और कोई है? नहीं, फैमिली साथ है। फैमिली साथ। महाकुंभ में आने के बाद आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा जी। में स्नान के बाद जी जी। बहुत अच्छा। आप प्यारेलाल कुशवाहा है। प्यारेलाल, आप कहाँ से आए हैं? हम जिला ललितपुर से हैं, ग्राम डोंगरा खुर्द से हैं। ललितपुर, यूपी में ही? जी जी। क्या कहेंगे महाकुंभ में व्यवस्था? जय श्री राम। योगी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल, ये थे ललितपुर से जो आए हुए श्रद्धालु। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। जी भैया, आपका शुभ नाम? नसीब। नसीब, कहाँ के रहने वाले हैं नसीब जी? हरियाणा। हरियाणा से आप आए हैं? हाँ, पहली बार। यहाँ की व्यवस्थाओं से किस तरीके से देखते हैं आप? ना, बढ़िया व्यवस्था भाई, बढ़िया। योगी बाबा की व्यवस्थाओं से कितने संतुष्ट हैं आप? सभी व्यवस्थाएं हैं? ठीक है, हम बढ़िया। दर्शन पूजन हो गया? हाँ, घर की। तो महाकुंभ की इवनिंग बुलेटिन में जिस तरीके से आपने देखा, दिन के वक्त की जो तस्वीरें थे हमने आपको दिखाई, तो शाम के वक्त में महाकुंभ का नजारा कैसा दिखता है, हम अपने कैमरामैन साथी निशान पर तस्वीरें घुमा। शाम के वक्त में बेहद ही विहंगम तस्वीरें, ये जो रंग बिरंगी मनमोहक दृश्य है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं दर्शन पूजन करने के लिए, तमाम ऐसे लोग हैं। कुछ यहाँ पर हमारे साथ व्यापारी लोग भी हैं। जी भी, आपका शुभ नाम? अर्जुन मिश्रा। अर्जुन मिश्रा जी, कहाँ के रहने वाले? अयोध्या से आए हुए हैं। एक धर्मस्थल छोड़ के दूसरा धर्मस्थल, क्या कुंभ में कैसी व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। व्यवस्थाओं से संतुष्ट है? एकदम एकदम। अच्छा, इस मेले में व्यापारी समाज के लिए क्या कोई दिक्कत है या फिर व्यवस्थाएं ठीक है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। जैसे जो दिक्कत होगी, जैसे बीच रोड पे लगा लेते हैं तो प्रशासन भाई उसका दिक्कत करेगी।
अब आप अगर सही से लगाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। जी बिल्कुल, मतलब संतुष्ट है। हाँ हाँ एकदम। अच्छा, कुछ लोगों का आरोप है कि महाकुंभ में इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है, उससे कुछ नहीं होगा, स्वास्थ्य और शिक्षा पे खर्च किया जाए, तो क्या लगता है? ऐसा नहीं है, ये भाई महाकुंभ है जी, ये महाकुंभ है। योगी बाबा ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। तो मतलब आस्था पे कोई कमेंट नहीं करना ना चाहिए। ना ना ना, आस्था पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए हिंदू पे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मिश्रा जी जो अयोध्या से आए हुए हैं और यहाँ पर अपना धंधा लगाए हुए हैं, रोजी रोजगार के लिए आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ की व्यवस्थाएं से सभी लोग संतुष्ट हैं। इसके साथ ही हमारे साथ कुछ लोग और जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की व्यवस्थाओं से कितने लोग संतुष्ट हैं। तो प्रयागराज में महाकुंभ की तस्वीरें, तस्वीरें हम आपको दिखाने के लिए प्रयागराज में मौजूद हैं। सुबह से ही हम आपको प्रयागराज की अलग अलग तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, श्रद्धालुओं से भी बातचीत कर रहे हैं और हम लोगों की ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम हमने श्रद्धालुओं से बातचीत किया, उनके विषय में जाना, उनका क्या पब्लिक ओपिनियन था, हमने लोगों से बातचीत किया। इसके साथ ही हम कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे जिनसे जानेंगे कि क्या यहाँ की व्यवस्थाएं हैं और क्या सरकार की व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं। हालांकि लगभग 90% बात किया जाए तो लोग सरकार की व्यवस्थाओं से संतुष्ट है। हालांकि 10% व्यापारी समाज के जो लोग हैं उनका कहना है कि पुलिस उन्हें नाजायज परेशान कर रही है। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन, स्थानीय प्रशासन अगर ठेले खुमचे वाले दुकानदारों को परेशान करेगी तो निश्चित तौर पर ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये सवाल जनपद के उच्च अधिकारियों को भी चाहिए कि जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, ठेले खुमचे वाले दुकानदार हैं, उनको परेशान मनमानी फिजूल खर्च न किया जाए। इसके साथ ही हम कुछ लोगों से, पब्लिक से जानेंगे क्या कुछ यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जानेंगे और समझेंगे यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में। जी भैया, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा चेतन कुमार। चेतन कुमार जी, कहाँ से आए सर? हम महाराष्ट्र आए हैं। महाराष्ट्र से आए हैं। इस महाकुंभ में पहली बार? महाकुंभ में पहली बार आया हूँ जिंदगी में। स्नान वगैरह हो गया? हाँ जी, स्नान हो गया। व्यवस्थाएं कैसी लगी यहाँ की? सर, इनका जो सिचुएशन के हिसाब से इन्होंने ट्रैफिक बोलो, टेंट बोलो और बाकी सिचुएशन इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल किया हुआ है। हमने जो रील्स देखे थे कि भाई बहुत भीड़ है, बहुत ये हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आने के बाद जो सिस्टम किया है तो बहुत बढ़िया है और बहुत शानदार है। मैं लाइफ में पहली बार ही महाकुंभ में आया हूँ तो मेरे को ये बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिला कि भाई मेरा सब कुछ अच्छे से हो गया है। मतलब सोशल मीडिया पे देख के लोग डर जा रहे हैं कि बहुत भीड़ है, लेकिन नहीं है। कुछ नहीं है यहाँ पे। उन्होंने जो कुछ भी प्लानिंग किया हुआ है, जो कुछ भी उन्होंने ये किया हुआ है, वो बहुत शानदार इंतजाम है। पब्लिक को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है और आराम से वो सब उनका जो है वो सब कर रहे हैं। आप लोगों का दर्शन वगैरह विधिवत संपन्न हो गया? हाँ, बिल्कुल हो गया। हम तो पूरे संगम पे जाके हमने बढ़िया से सब स्नान किया और बढ़िया लगा। जो लोग अभी तक महाकुंभ में नहीं आ रहे, जो दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ की यूपी सरकार ने बहुत जबरदस्त व्यवस्था की हुई है। कुछ भीड़ नहीं है और कुछ नहीं है। आप आराम से बिना डरिए आइए, आराम से आपका जो महाकुंभ का जो आपका लाभ है वो आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र के श्रद्धालु जिन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं कि बहुत भीड़ है, बहुत क्रश है, मगर हकीकत कुछ और है। बिल्कुल, हम आपको कहना चाहेंगे कि आप तस्वीरें एक बार निशान घुमा के दिखा दीजिए। यहाँ किस तरीके की तस्वीर है। लोग दर्शन पूजन करने के बाद वापस हो रहे हैं, अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। ये महाकुंभ की सीधी तस्वीरें, लाइव को शाम के वक्त की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये महाकुंभ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आर न्यूज़ पर देख रहे हैं। इसके साथ ही हम कुछ लोगों से और बात करेंगे, कुछ लोगों से पब्लिक का ओपिनियन जानेंगे कि यहाँ करने के बाद किस तरीके से लोगों को अनुभव हो रहा है, किस तरीके से लोग फीडबैक दे रहे हैं। तो इस वीडियो में कंटिन्यू, जैसा भी होगा हम आपको वीडियो की पूरी जानकारी, पूरी फीडबैक आपको देते रहेंगे। महाकुंभ में जो यहाँ यूपी छोड़कर अलग अलग राज्यों से तमाम ऐसे जो दुकानदार हैं, ठेले खुमचे वाले दुकानदार हैं, वो अपना धंधा व्यापार करने के लिए महाकुंभ में आए हुए हैं। तो उनके व्यापार पर किस तरीके का असर पड़ रहा है, क्या महाकुंभ में आने के बाद उनका जो रोजी रोजगार है वो या फिर कोई दिक्कत आ रही है, हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग, एक भैया है पॉपकॉर्न की दुकान लगाए हुए हैं। जी भी, आपका शुभ नाम? भगवान दास पाल। भगवान दास जी, आप यहीं के रहने वाले हैं, बाहर के? बाहर। कहाँ से आए आप? मुरादाबाद। मुरादाबाद। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से रहने वाले हैं। ये बताइए, महाकुंभ में आए हैं, जो व्यापारी समाज है, आपका धंधा वगैरह कैसा चल रहा है? धंधा वगैरह 2 दिन तो ठीक चला, बाकी फिर स्लो हो गया है। अभी तो स्लो हो गया। यहाँ का प्रशासन वगैरह कोई परेशान वगैरह तो नहीं कर रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ऐसी कोई समस्या नहीं? नहीं नहीं, तो मतलब धंधा ठीक चल रहा है? हाँ, धंधा तो स्लो है पर प्रशासन तो थोड़ा बहुत तो करता ही है, लेकिन उतना नहीं है जितना करना चाहिए। अच्छा, सरकार की व्यवस्थाओं से कितने संतुष्ट हैं? पुलिस प्रशासन हो गया या फिर कोई भी व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कितने संतुष्ट हैं? भरपूर संतुष्ट हैं इस बात को तो। संतुष्ट हैं? हाँ जी। जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? दर्शक को देख रहे हैं, इनके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको, ऐसे आयोजन होने चाहिए ताकि जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उनका भी रोजी रोजगार हो सके? हाँ, इससे रोजी रोजगार मिलता है क्योंकि पब्लिक आ रही है भाई। एक 1.5 महीने का मेला है जी।
तो इससे मान लो हम धंधे वालों को रोजगार तो बढ़ा हमारा। बिल्कुल, ये थे मुरादाबाद के आए हुए जिन्होंने बताया कि बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर ऐसे महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा है तो निश्चित तौर पर जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं एक तरीके का कहा जाए तो आय का स्रोत मिल रहा है। क्योंकि मेले में जिस तरीके से है कि 40 से 45 करोड़ की जनसंख्या में श्रद्धालु आएंगे, देश से नहीं बल्कि विदेशों से श्रद्धालु आएंगे। तो इस मेले में जो अलग अलग दुकानदार हैं, अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, तो इन निश्चित तौर पर इन दुकानों पर आने के बाद लोगों के जो धंधा व्यापार की तरीके हैं उनमें प्रॉफिट होगा। इसके साथ ही हम कुछ लोगों से और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो तस्वीरें थी हमने आपको दिखाई, हमने कुछ लोगों से बातचीत किया महाकुंभ के विषय में, उनकी क्या राय है। महाकुंभ में दर्शन पूजन करने के बाद सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं और यहाँ स्थानीय प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के बारे में भी लोगों ने बताया। इसके साथ ही कुछ लोग और हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। जी चाचा, नाम शुभ नाम जानना चाहेंगे आपका? IR साहू, छत्तीसगढ़, रायपुर। छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं जी यस सर। जी, क्या कहेंगे महाकुंभ में आप आए हुए हैं? नव्य एवं भव्य एवं सर्वश्रेष्ठ, व्यवस्थाएं एकदम एक नंबर। यस सर। योगी बाबा जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद एक संत महात्मा है, तो उनके राज्य में महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं से कितने संतुष्ट हैं आप? फुल फॉर्म हम संतुष्ट। फुल संतुष्ट? यस सर। जी, एक चाचा शुभ नाम जानना चाहेंगे? बैसाखू राम साहू का राजिम। आप कहाँ से आए हैं? वहीं से छत्तीसगढ़ से ही रहने वाले? छत्तीसगढ़ से। क्या की व्यवस्थाओं से कितने संतुष्ट हैं? भव्यता है, भव्यता है, मानने लायक है, भव्यता मानने है। लायक सनातन धर्म की बहुत बड़ा विशेषता है। जी। आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको सनातन धर्म के रास्ते पर चलने के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं चाहता हूँ कि इस आज की युवा वर्ग को धर्म शास्त्र और रामायण गीता का अनुसरण करना चाहिए। इससे धर्म की जागृति होकर धर्म का अनुसरण करने के बाद सनातन की मानवता एक सिद्धांत स्थापित होगा। जो लोग अभी आए हुए हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि सनातन को, इस धर्म को जाने और इस धर्म क्षेत्र नगरी को वास्तविकता समझने के लिए यहाँ प्रयास करना चाहिए। जिनकी भाग्य सौभाग्य अगर है तो बिल्कुल प्रयास करे आए, तो स्नान करें माँ गंगा की और इस सर्व महाकुंभ में अपना योगदान और भाग्य अनुमति। जी बिल्कुल, धन्यवाद। ये थे छत्तीसगढ़ के आए हुए श्रद्धालु जिन्होंने बताया कि महाकुंभ की भव्यता को उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से बताया। ऐसे तमाम श्रद्धालु हैं जो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से, बल्कि विदेशों से भी फॉरेनर श्रद्धालु भी आए हुए हैं। हालांकि अभी तक हमें कोई फॉरेनर श्रद्धालु नहीं मिले हैं जिनसे बातचीत किया जाए। अगर दिखेंगे तो निश्चित तौर पर हम आपको बातचीत करके उनको दिखाएंगे उनकी क्या राय है। पब्लिक ओपिनियन में आपने जाना किस तरीके से महाकुंभ में सुबह से लेकर शाम तक हमने पूरे महाकुंभ का एक्सप्लोर किया और बताया कि किस तरीके से महाकुंभ में जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो यहाँ की व्यवस्थाओं से कितने संतुष्ट है। हालांकि लगभग जितने श्रद्धालु हमें मिले सभी यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे। हालांकि कुछ जो यहाँ के लोकल दुकानदार हैं उन्होंने ये जरूर कहा कि यहाँ की स्थानीय जो प्रशासन है वो उन्हें कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। तो जनपद के उच्चाधिकारियों से और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं हम उनसे अपील करना चाहेंगे कि जो ठेले खमचे वाले दुकानदार हैं उनको परेशान ना किया जाए। स्थानीय पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करने में तो पूरी मदद कर रही है, लेकिन अगर ठेले खोमचे वाले दुकानदार इधर से उधर होंगे तो निश्चित तौर पर ट्रैफिक की समस्या होगी। तो अपील है, गुजारिश है कि यहाँ ठेले खोमचे वाले जो दुकानदार हैं उनको एक स्थायी जगह दिया जाए। इसके साथ ही तमाम ऐसे जो श्रद्धालु हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लोग नहा धोने के बाद लौट रहे हैं जिनसे बातचीत करेंगे। जी आपका शुभ नाम? नागेंद्र। नागेंद्र, कर्नाटका से आए? हिंदी समझ पाते हैं? हिंदी जी, ओके, कोई बात नहीं। ये कर्नाटका से आए हैं, ये हिंदी समझने में थोड़ी इनकी दिक्कत हो रही है। ऐसे उत्तर प्रदेश ने, जैसे आपको हमने दिखाया कि महाराष्ट्र, राजस्थान, तमाम ऐसे प्रदेशों से श्रद्धालु आए हुए हैं जिन्होंने महाकुंभ की भव्यता के बारे में बताया। तो वीडियो को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाकुंभ नगर से वीडियो जर्नलिस्ट निषाद पाठक के साथ शिवांशु दुबे।